सर आप मेरे मोहसिन हैं, आपकी बात नहीं टाल सकती, लेकिन आपकी बेटी वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और मुझ में हौसला नहीं है कि मैं अपनी मजीद बेइज्जती करवा सकूं। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? नहीं। क्यों? रिश्ता नहीं है तो बर्दाश्त करने का हौसला तो होना चाहिए। मुझसे पूछो, बाप हूं उसका मैं। और एक बाप पे क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी उससे बदतमीजी करे। लेकिन वो तो आपकी मजबूरी है सर। लेकिन इस मजबूरी में मेरा साथ दोगी तो? आपका साथ? मेरा साथ। मेरे आसपास बहुत दोगले लोग हैं और वो बहुत से लोगों को अपने साथ मिला चुकी है और अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रही है। ओ सर, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारी आंखों में मैंने वो ईमानदारी देखी है जो आमतौर में लोगों में नहीं होती। लेकिन सर, मुझे जरूरत है तुम्हारी इस ईमानदारी की, इस मुखलसी की। तुम ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर सकती हो अपनी शराइत पर, लेकिन सोहा को बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना होगा तुम्हें। एंड आई थिंक ये तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। यू डू दैट। सर मेरी कोई शरायत नहीं है। आप मेरी आइडियल पर्सनालिटी हैं और आपके साथ रहना, मेरा मतलब है आपके साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है। बस तो फिर फैसला हो गया, तुम हर कदम में मेरा साथ दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी। मैं आपके लिए चाय निकालती हूँ। ये बात तो सोहा मैडम को बताने वाली है। बोल बोल, आइंदा करेगा? हैं, आइंदा नहीं करेगा। अबे तू नहीं सुधरेगा। बैठ बैठ, उठक बैठक कर। हैं, अबे मेरे नाम में शफकत है, शफकत की उम्मीद नहीं रखियो, समझे? अरे नाहिद के लंगने ने तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रखा है। हर वक्त खुशबू और अकबर के टो में लगा रहता है। अरे कहीं मेरा बना बनाया काम ना खराब कर दे। अबे काम में दिल लगाया कर। बोल, अब काम में दिल लगाएगा? लगाएगा काम में दिल? अरे वाह मेरे मौला, तू ही रास्ता बनाता है मेरा। चल सज्जो, लग जा काम पर। अबे तेरे को तो मैं बोल, हैं बोल, हैं? अबे सही बता तू। अबे तू बाज नहीं आएगा, हैं? अबे रुक, अबे कहने दे, रुक। ले भाई, ये तो भाग गया। कोई बात नहीं, कल तो आएगा ना, इसकी खाल उतार दूंगा। ये नहीं आने वाला। अरे तू बच्चों की नफ्सियात को नहीं जानता, तेरी अपनी औलाद जो नहीं है। अरे खाला, बड़े दिन बाद चक्कर लगाया, कैसी हो? क्या करे भाई, एक ही दम है, उसी का गम है। अब तू सुना, तेरा ये गैराज कैसा चल रहा है? अरे बस खाला क्या बताऊं, ये शहर के हालात ने कमर तोड़ के रख दी है। रोजी कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है और एक ये शैतान है, एक आता है एक जाता है। एक तरीका है मेरे पास, तेरे गैरेज के आगे लंबी लाइन लग जाएगी गाड़ियों की। क्या खाला, सीएनजी खोलने का मशवरा दे रही हो या मुफ्त सर्विस शुरू कर दूं? अरे तौबा है भाई, एक तो तुम बोलते बहुत हो, किसी की सुन भी लिया करो। एक माजूर बच्चा है, उसे तुम अपने पास रख लो। अरे ना वो भाग सकता है ना कहीं जा सकता है, बस तुम उसकी बैसाखी अपने पास रख लेना और उसमें अपनी शफकत दिखा देना। अरे लगता है खाला तुम्हारे दिमाग की बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। माजूर बच्चा जो है ना, वो पंचर व्हील की तरह होता है और पंचर व्हील गाड़ी चलती कहाँ है? अरे शफकत, लगता है कि गाड़ियों का इंजन फिट करते करते
तूने उसमें अपनी अकल भी फिट कर दी है। अरे अकल के खोटे, मेरी बात गौर से सुन। खोटा सिक्का चलता नहीं है, उसे दिखाकर उधार तो लिया जा सकता है। अब माजूर बच्चा देखकर लंबी कतार लग जाएगी लोगों की, और जो मजदूरी तू मांगेगा लोग देने को तैयार हो जाएंगे। वाह खाला वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुम अगर चाहो ना तो मुर्दों की हड्डियां भी कैश करवा लो। अरे शफकत नाम है तेरा, और जमाने भर के बच्चों पे तू अपना जुल्म करता रहता है, इसीलिए अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी। अब क्या बोलूं खाला, मैं तो बोलते रहा कि मेरी दूसरी शादी करवा दो, लेकिन तुमने करवाई नहीं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं तेरी दूसरी शादी कराती, उसका बच्चा भी यहाँ किसी कारखाने में रूलता फिरता। अच्छा छोड़ तू ये बात, तू ऐसे कर, जल्दी से मुझे नोट दिखा, ताकि मुझे पता तो चले सज्जू खाला के लिए तेरे दिल में कितनी इज्जत है। अच्छा अच्छा, अब बोलती बंद करो और ये बताओ कहाँ देखा है माजूर बच्चा और कितनी कीमत लोगी? अरे कहाँ है सब लोग? अरे नाहिद, अरे ओ नाहिद, ले भाई मैं तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ, मुबारक हो तुझे। अरे जाए नमाज बिछा और 2 रकात नफल अदा कर। अल्लाह तुम्हारा भला करे आपा। अब बता भी दो अगर कोई अच्छी खबर है तो। है नाहिद, तेरा गम देखकर ना मेरा कलेजा कटता है। जवान बेटियों का बोझ, और बेटा सहारा देने के बजाय वो तो खुद बेसाखियों का सहारा लेके बैठा हुआ है। अच्छा बात सुन, मैंने नबील के लिए ना एक वर्कशॉप में नौकरी का बंदोबस्त कर दिया है। क्या मतलब? मेरा नबील इस उम्र में अब नौकरी पे जाएगा? क्या कह रही हो आपा? अरे लड़का होने के बावजूद माँ बहनों पर बोझ बना बैठा है। अरे इस माजूरी में तो वो भीख ही मांग सकता है। खुदा ना करे, तौबा करो आपा, क्या ऑल फॉल बक रही हो? जब तक मुझ में दम है मैं सिलाई करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, फिर चाहे उस खाने से किसी का पेट भरे या ना भरे, कर्जदार हमारे दरवाजे पर आकर हमारी बेइज्जतियां करते रहे, लेकिन हम चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। चुप करो खुशबू, अल्लाह का शुक्र अदा करो बहन की नौकरी लग गई है, कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ कर्जा तो उतर ही जाएगा, लेकिन बात सुनो, कब तक नौकरी कराओगी जवान बेटियों से? अरे तुम जरा सोचो कि तुम्हारी लड़कियां अपने घर की हो गई हैं और तुम्हें कुछ हो गया तो फिर वो ये लड़का क्या करेगा? माजूर है ना, भीख ही मांगेगा ना, फिर क्या करेगा? कौन संभालेगा उसे? अब देखो, जमाने की ठोकरें खाने से बेहतर है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में वो कुछ कर जाए तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी बात ठीक है आपा, मगर वो छोटा और माजूर बच्चा वर्कशॉप की मुशक्कत कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? अरे बात सुनो, शफकत भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे काम आएगा, इसको काम भी सिखाएगा और इससे फीस नहीं लेगा, बल्कि इसके हाथ पे कुछ ना कुछ धर दिया करेगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सज्जू खाला, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे जीता रे, शाबाश मेरे बच्चे। देखा नाहिद, तेरा बेटा तुझसे ज्यादा समझदार है। और बेटा, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत से काम करना, दिल लगा के देखना, चंद दिनों में तेरा वक्त बदल जाएगा और सब हालात भी अच्छे हो जाएंगे। जी खाला। और तू भी ना परेशान हो। इस वक्त बाजी कहाँ जा सकती? अम्मी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंसे वो। नबील, रिपा बाजी, वो खुशबू आप ही घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ गई? पता नहीं, काफी देर पहले घर से बाहर गई थी। अम्मी तो सो रही हैं, उनको भी नहीं पता। खुशबू अभी कहाँ जा सकती है? मैं अभी फोन करती हूँ।
खुशबू आपी का फोन तो बंद जा रहा है, अब क्या करें? एक बात बताऊं? बोलो। खुशबू आप ही है ना, वो अकबर से मिलने उसकी दुकान पे जाती हैं। क्या? अकबर की दुकान? सच कह रहा हूँ आप ही। और खुशबू आप ही अकबर से मोबाइल पे भी बात करती है। इजी रोड वाला शाकिर बता रहा था कि अकबर आप ही के नंबर पे बैलेंस डलवाता है। उस अकबर की इतनी मजाल कि वो खुशबू आपी। आप ही आ रही हूँ। अरे कौन है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। है कहाँ घुसी चली आ रही है? मलकिल मौत तेरे पीछे पड़ा हुआ है जो आधी रात को आंधी तूफान बन के आ गई है। क्या तकलीफ है तुझे? आपका बेटा अकबर हमारे लिए तकलीफ से कुछ कम नहीं है। संभाल कर रखें उसे, मेरी मासूम बहन को बरगला है। जुबान संभाल के बात कर। क्या बकवास कर रही है? अकबर मेरी बहन को लेकर बाहर घूमने गया हुआ है, उससे कहीं बाज आ जाए। मेरे सामने आ गया ना तो उसकी आंखें नोच लूंगी। आंखें नहीं, मुंह नोच लेना, लेकिन अपनी बहन का। इसे शर्म नहीं आती गैर मर्दों के साथ रात के सैर सपाटे कर रही है? देखिए खाला, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना जिस जबान में आप बात कर रही हैं ना वैसे बात करना मुझे भी आता है। बकवास बंद कर। तुम दोनों बहनों के कारनामे सारा मोहल्ला जानता है और तू आ गई है मेरे बेटे को बदनाम करने। आप बात को संभालने के बजाय बिगाड़ रही हैं। तेरी बहन कोई इतनी नन्ही बच्ची नहीं है जिसे मेरा बेटा वर्गला रहा है। अरे क्यों बदनाम कर रही है मेरे बेटे को? पट्टा डाल के रख अपनी बहन के, जो ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती फिर रही है। ऐसे ही तो नहीं तलाक हो गई ना। अरे यूं दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जाके अपनी बहन के पाँव में बेड़ियां डाल के रख। चल दफा हो यहाँ से, चल जा यहाँ से। आ गई मुंह उठा के मेरे बच्चे को बदनाम करने। जिसे देखो बदनाम करने चला आता है मेरे बच्चे को, और कोई नहीं मिलता। आप ही, आप कहाँ चली गई थी? बताकर तो जाती, घर में से बहुत परेशान हो गए थे। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझसे सवाल कर सको, समझे तुम? और वैसे भी इस घर में ऐसा कौन है जिससे मुझे इजाजत लेकर जाना चाहिए? मैंने जब से अरीबा आपी को बताया ना आपके जाने का, वो बेचारी इतनी परेशान हो रही थी। क्या क्या बताया तुमने अरीबा को? हाँ, सब कुछ जो आप करती फिर रही हैं। और अभी शायद आप अकबर के साथ गई थी, ये भी बताया मैंने। घटिया इंसान, शर्म नहीं आती अपनी बहन की जासूसी करते हुए? हाँ, कहाँ है तुम्हारी वो चालाक बहन अरीबा? वो शायद अकबर के घर गई हैं। इतने से हो तुम और मेरे पीछे लगे हुए हो? हाँ, मुझसे जलने वाली सिर्फ इतना बता दे, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम इन सब लोगों के साथ मिलकर मेरी जासूसी कर रहे हो? बोलो, जवाब दो तुम मुझे। क्या कह रही है खुशबू? अभी छोड़े इसे। तुम इधर आओ ना जरा। हाँ, तुम्हें किसने इतनी इजाजत दी कि तुम अकबर के घर जाओ? बोलो, जवाब दो। मुझे गालियां देने से पहले आप अपनी हरकतों पर नजर डालें। आपको शर्म नहीं आती? घर की इज्जत उछालते रहे। तुम कितनी पारसा हो ना सबको पता है, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा। अपनी सफाई नहीं दे सकती तो मुझ पर कीचड़ उछालेंगे आप। अरे वाह, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटियां कहते हुए। ऐसी होती है बहनें, एक दूसरे की जान और इज्जत की दुश्मन। तुम दोनों कब प्यार करना सीखोगी? अम्मी, प्यार करना तो मैंने सीख ही लिया है, और इसी बात से जलन होती है आपकी इस महारानी को। बचा के रखे इसे मुझसे। अरे वाह, तुम्हें मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? क्यों उलझ रही हो इतनी रात गए तुम दोनों? कुछ नहीं अम्मी, आप चलें मेरे साथ। नबील, तुम भी जाके सो जाओ।
अरसर, ये अरीबा कहाँ गई? दफ्तर गई हो और कहाँ गई है? ऑफिस कैसे जा सकती? क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। अच्छा सुनो, वो परचून की दुकान पे मैंने जरा सौदा छोड़ दिया था, वो जरा ले आना बेटा। ठीक है, मैं लेता हुआ आऊंगा। नाहिद की दोनों बेटियों को मर्दों को लट्टू बनाना खूब आता है। अरे इसमें लोनियों का क्या कसूर है? हैं? अरे जिंदगी में जीने के लिए मर्द जात का सहारा जरूरी होता है। अरे दूसरों के सहारे को अपना सहारा बनाना, ये कहाँ की तू क्या? अरे कहती तो तू ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसका वार चल जाए बस वही पहल कर देता है। ए भाई, ये नींबू तो दे मुझे।